नमस्कार साथियों। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, रजिस्ट्री करवाना चाहते हो, तो आपको कुछ नए नियम ये जान लेना चाहिए जो कि ऑफ़िशियल नियम है, ठीक है? और देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कोई भी एडवोकेट ये आपको जानकारी नहीं देते हैं और जब आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, मान लीजिए आपके पास नोटिस आ जाता है या रजिस्ट्री कैंसल हो जाती, तब आपको समझ में आता है कि अरे भाई ये छोटी-छोटी चीज़ें तो मुझे बताई नहीं थी, ठीक है? तो चलिए मैं आपको बता दूँ और देखिए कोई भी आप कानूनी सलाह लेना चाहें, अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहें ज़मीन खरीदने से पहले, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों सबसे पहले तो आप ये देखिए सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड कैसे हो रहा है? जैसे आप देख सकते हैं ये 28 नंबर प्लॉट जो है रजिस्ट्री संख्या 5307 यहाँ पे रियाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो है इन्होंने बेच दिया था, ठीक है? लेकिन फिर देखिए यहाँ पे जो है यही प्लॉट प्लॉट संख्या 28 खसरा नंबर 36 में, ठीक है ना? यही प्लॉट जो है यहाँ पे इन्होंने देख सकते हैं आप, ये जो है फिर से बेच दिया गया। तो इस प्रकार की धोखाधड़ी आपके पास ना हो और सामने आगे आप देख सकते हैं साथियों ये देखिए कि एक आदेश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाखिल खारिज जो है वो निरस्त कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है अमित कुमार बनाम इंतजार सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। जब शून्य अंश हुआ तो रजिस्ट्री कैसे हो गई? ठीक है, रजिस्ट्री हो गई और बाद में दाखिल खारिज हुआ नहीं, पैसे भी चले गए और रजिस्ट्री भी हो गई। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों ये जो है यहाँ पे तो पूरा स्टे ही दे दिया कि ये ज़मीन जो है वो क्रय विक्रय नहीं की जा सकती है। तो भाई आप इन धोखाधड़ी से कैसे बचें? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको इन धोखाधड़ी से बचना है तो आपको ये नए नियम जो है वो जान लेना चाहिए। साथियों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 3 ये कहता है कि भाई अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको ये पता लगा लेना चाहिए प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, उसकी पहले रजिस्ट्री तो नहीं हो गई, उसकी डबल रजिस्ट्री तो नहीं, उसका अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, श्रेणी नंबर क्या है, खातेदार का वर्ग, यानी कि कुल मिला के ये कहता है कि आपको जाँच पड़ताल खुद कर लेनी चाहिए, ठीक है? बाद में आप न्यायालय में ये तथ्य प्रकट नहीं कर सकते कि मुझे ये जानकारी नहीं थी, ठीक है? तो चलिए सारा काम छोड़ते हैं और यहाँ पे हम बताते हैं क्या-क्या नियम है वो जान लीजिए। और ये नियम जो है ये रजिस्ट्रेशन विभाग के ऑफिशियल नियम भी है, उन्होंने भी ये अपलोड अपना कर रखा है साइट पे, ठीक है? जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ और देखिए कोई भी आप कानूनी सलाह विशेषज्ञ द्वारा या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना, जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, सेक्शन 98, 143, 80, 116, 117, ठीक है, सरकारी ज़मीन तो नहीं, विवादित तो नहीं, तो वो आप चेक भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अचल संपत्ति विक्रय या विक्रय अनुबंध में अगर मान लीजिए आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं या खरीद रहे हैं तो आपको क्या-क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। अब दूसरा पेज यहाँ से हम लास्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अचल संपत्ति विक्रय में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियाँ स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं निबंधन उत्तरदायी नहीं होगा। उसने ये कह दिया भाई सीधी बात, अगर मान लीजिए आपने स्वामित्व संबंधी अधिकार मान लीजिए कोई डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, ऐसा कुछ भी धोखाधड़ी होती है तो आप चेक करिए, उसके लिए हमारी रजिस्ट्री ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगी कि आपको स्टाम्प दिया, पहला। दूसरा है साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रेता को यह दायित्व है जो बेच रहा है उसका कि वह अचल संपत्ति के स्वामित्व संबंधी जो भी दस्तावेज है वो क्रेता को दे दे, उसकी प्रतियां, ठीक है, जैसे मान लीजिए फोटोकॉपी वगैरह, और क्रेता जो है उसका सत्यापन करे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप ज़मीन मुझसे खरीदो तो मेरा ये दायित्व बनता है मैं आपको उसकी रजिस्ट्री की फ़ोटो स्टेट, खतौनी की फ़ोटो स्टेट या लेआउट की फ़ोटो स्टेट दे दूँ जिससे आप उसका वेरिफिकेशन करवा सकें। एक चीज़ और, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना है, ठीक है, वेरिफिकेशन करवाना है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों तीसरा क्या है, क्रेता को विक्रेता की पहचान स्वयं सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। साथियों ध्यान रहे, अगर कोई बंदा कह रहा है कि मैं ए हूँ तो आपको ये पता कर लेना चाहिए ये ए ही है कि बी तो नहीं है, पता चले बी जो है उसने ए बन के आपको प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। और ये धोखाधड़ी अक्सर वहीं पे होती है जहाँ आपकी जांच मतलब जान परिचय होती है, ठीक है। आप ये मत समझे कि भाई फलाना व्यक्ति तो हमारी जान परिचय का है, ठीक है ना, वो चेक करें, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़रूरी एक चीज़ और है, क्रेता को संबंधित भूमि जो भी खरीद रहे हो उसकी पहचान, अब पहचान कैसे, जैसे मान लीजिए साथियों ये गांव है, ठीक है, इसमें कई सारे गाटे हो सकते हैं, गाटा संख्या 1, गाटा संख्या 2, गाटा संख्या 3, गाटा संख्या 5, गाटा संख्या 6। अब कोई ये कह रहा है कि मैं गाटा संख्या 2 में दे रहा हूँ, यहाँ पे कब्जा दे रहा है आपको, तो आप देख ले नक्शे में 2 है कि 3 है, ठीक है, वो भी आपको जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है भूमि संपत्ति जाकर उसके आसपास उपस्थित व्यक्तियों से भी पूछताछ कर ले और ग्राम का राजस्व नक्शा प्राप्त करके आप कॉलोनी का लेआउट प्राप्त करके जानकारी कर लें कि भाई प्लॉट संख्या की उसकी रजिस्ट्री तो नहीं हुई है और वो प्लॉट वहीं पर स्थित है कि नहीं है, ठीक है।
अब इससे भी ज़रूरी एक चीज़ और, ठीक है, जो कि इसी नियम में दिए गई है, विक्रेता को संबंधित संपत्ति स्वामित्व आदि की पंजीकृत लेखपत्र अथवा न्यायालय, ठीक है, विधिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुआ है, क्रेता को संबंधित अभिलेखों की प्रति विक्रेता को प्राप्त करके उससे सत्यापन करना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे साथियों, मैं एक चीज़ आपको बताऊं जो कि बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना, 1 मिनट का समय दें, इसे थोड़ा साफ कर लूँ उसके बाद, ठीक है। जैसा कि मैंने फिर आपको बता दूं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं, किसी भी मैटर में कानूनी सलाह ले सकते हैं, या आप अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। ये बार बार मैं इसलिए बताता हूँ, कई लोग कमेंट्स में फिर भी क्वेश्चन करते हैं, सर मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर तो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए साथियों, है क्या, मान लीजिए ये ज़मीन आप हमसे खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप ये पूछिए मेरे पास ये ज़मीन कहाँ से आई है। मैंने कहा कि मुझे जो है वो ए ने रजिस्ट्री की है, ठीक है, ए ने रजिस्ट्री की है 2016 को, ठीक है ना, 2016 को रजिस्ट्री की है। तो आप ये चेक करो कि भाई ए के पास कहाँ से स्वामित्व आया था, पूरी स्वामित्व चेन चेक करिए वो, और यही यहाँ पे लिखी है, ठीक है ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे वसीयत से मिली है, तो वो आप चेक करें वसीयत किसने की थी, उसे कहाँ से राइट्स आए थे, क्या वह वसीयत रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड है, उसका भी सत्यापन करें। और ये सत्यापन आप मेरे द्वारा भी करवा सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन। अब साथियों, जैसे मान लीजिए कोई बंदा ये कह रहा है कि भाई मुझे ये दान में मिली थी, तो आप ये भी चेक करें कि भाई इसे दान में किसने दी, क्या उसे दान में देने के राइट्स थे कि नहीं, क्या वह दान पंजीकृत है, क्या वह दान IGRS की वेबसाइट पे शो कर रहा है कि नहीं, वो चेक करें, ठीक है। अब इसके बाद साथियों, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक्स प्रॉपर्टी आपको बेचूंगा, तो आप ये भी चेक करें कि एक्स प्रॉपर्टी की पहले रजिस्ट्री तो नहीं हो चुकी है, ठीक है ना, तो ये भी आप चेक कर ले साथियों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं साथियों कुछ चीज़ें और आपको बता दूं, ठीक है ना, और भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो कि बेहद ज़रूरी हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दूं। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप रजिस्ट्री चेन चेक करें, ठीक है ना, रजिस्ट्री। अब रजिस्ट्री का मतलब है स्वामित्व चेन, ठीक है ना, स्वामित्व चेन चेक करें आप, ठीक है, स्वामित्व चेन के इसके पास कहाँ से आया। उसके बाद साथियों, अगर वो रजिस्ट्री दिखा रहा है, ठीक है ना, रजिस्ट्री, तो आप जो है वो रजिस्ट्री का सत्यापन करें, ठीक है ना, रजिस्ट्री का सत्यापन, ठीक है ना। और रजिस्ट्री के सत्यापन के बाद आप देखें उसका दाखिल खारिज, ठीक है ना, दाखिल खारिज। अब दाखिल खारिज देखने के बाद आप 19 कॉलम खतौनी में होते वो सारे 19 के 19 चेक करिए कि उसका श्रेणी नंबर सही है कि नहीं, उसका खातेदार का वर्ग सही है कि नहीं, उसका दाखिल खारिज कैंसिल तो नहीं हुआ, उस पर कोई आदेश तो नहीं हुई, जो गाटा संख्या बिनजुमला नंबर तो नहीं, खातेदार का वर्ग क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक करें। और इसके बाद आप चौथा ये भी चेक करें कि इसने पहले रजिस्ट्री तो नहीं की है, ठीक है, और रजिस्ट्री की है तो कितना बाकी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें चेक करें साथियों। और अगर मान लीजिए कोई कन्फ्यूज़न है या आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तो वो भी आप करवा सकते हैं बेहतर तरीके से।